इवापोरेशन होता है, अंदर की जो खौफ है, जो आक्रोश है, उसका एक स्पॉन्टेनियस एक जागरण होते हैं। लेकिन आप क्या किया, दिल्ली को अगर देखे तो लगता है कि हम लोग अफगानिस्तान की काबुल में पहुंच गए सर। दिल्ली को अगर देखे तो लगता है कि हम अफगानिस्तान की काबुल में पहुंच गए। दिल्ली के अगर देखे सिंगू बॉर्डर, तिकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, तो हमें लगता है कि इराक की बगदाद पहुंच गए। अगर दिल्ली को देखे तो लगता है कि सीरिया की एलेप्पो पहुंच गए और येमेन की साना पहुंच गए। क्या ऐसा हालत है हमारा? क्यों क्यों हम ऐसा कर रहे हैं? सारे दुनिया में हमारे खिलाफ चर्चा हो रहे हैं, सारे दुनिया में हमारे छवि धूमिल हो रहे हैं। क्यों? क्या वजह था इसका? आप एक 18 साल की बच्ची ग्रेटा, एक एनवायरमेंटलिस्ट है, एक्टिविस्ट है, उन्होंने कहा कि किसान के साथ हम अपना समर्थन जताते हैं। इसमें क्या गुनाह है? अब बताओ क्या गुनाह है? जब वियतनाम में, एक मिनट, जब वियतनाम में बमबारी करते थे यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो हम वियतनाम की लोगों की समर्थन में बात नहीं रखते थे। जब अमेरिका में जॉर्ज फ्लॉयड के ऊपर अत्याचार हुई, पीटते पीटते उसको जान ले गई थी, तो हिंदुस्तान के लोग हम इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाई। आप खुद जाके अमेरिका में जाकर ये कहते हैं कि आपकी बार ट्रंप की सरकार। हम तो कुछ नहीं कहा आपको, तो ये तो आप कहते थे। जब बांग्लादेश में लोगों के ऊपर अत्याचार हो रहे थे तो हमारे प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी उनको समर्थन जताया था। तो ये तो दुनिया की नियम है। दुनिया में हर कोने में कहीं भी कुछ अगर हो तो हम कुछ कह नहीं सकते क्या? सुनामी हुई थी तो हम मदद नहीं किया था। इसमें अन्याय क्या है? इसमें गुनाह क्या है? मुझे पता नहीं। अगर ग्रेटा ने दिल्ली आकर ये कहे, या दिल्ली के बारे में ये कहे कि पंजाब हरियाणा में परौली की जलते हुए हमारे दिल्ली में काफी प्रदूषण हो रहे हैं, तो क्या गुनाह होगी? कहीं नहीं होगा। एक 18 साल की बच्ची के खिलाफ सारे सरकार जंग छेड़ दिया, सारे सरकार उतर गए। हमारे मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर तरह तरह की बयानबाजी करने की क्या जरूरत है? इंडिया कॉकस यूएस हमारे खिलाफ बात करते हैं, यूनाइटेड नेशंस की ह्यूमन राइट्स हमारे खिलाफ बात करते हैं, अरे कनाडा की प्रेसिडेंट हमारे खिलाफ बात करते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर हमारे खिलाफ बात करते हैं। तो क्यों इनको ये बात रखने की मौका कौन देते हैं? बताइए। अगर आप लोग हमारे देश की अच्छे बड़े जो सेलिब्रिटी है, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, इनको गुमराह करके इनको आप इस पे आपकी ये नारे में शामिल कर रहे हैं, इसको बरगा लेने का क्या जरूरत था? इसको बरगा लेने का क्या जरूरत था? आज दुनिया में बहुत सारे सितारे ये ग्रेटा की पक्ष रख रहे हैं, इसका छवि किसका खराब हो रहा है? बताइए। एक निष्पक्ष बात करना चाहते हैं मैं, इसमें छवि किसका खराब होता है? हमारा देश का इतना कमजोर है, हमारा देश की 130 करोड़ आबादी का इतना कमजोर है कि एक 18 साल की बच्ची हमारे खिलाफ नहीं, वो इस किसानों की पक्ष रखने के चलते हम उसको दुश्मन समझ रहे हैं कि हमारे हिंदुस्तान की यही तस्वीर होगा, हमारे हिंदुस्तान की क्या यही नजारा होगा? मैं पूछ रहा हूं सारे सदन को, ये ग्रेटा को अब पर्सोना नॉन ग्रेटा बना दिया। क्यों बना दिया ऐसा? ये किसके खिलाफ आप काम कर रहे हैं? हिंदुस्तान के खिलाफ, हमारे सृष्टि कृष्टि संस्कृति के खिलाफ आप काम कर रहे हैं।